बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज जो मैं अदावत का अमल लेकर आया हूँ, जुदाई का अमल लेकर आया हूँ, इसकी ख़ास चीज़ ये है कि बहुत से लोग अमल करते हैं और कहते हैं कि असर नहीं हुआ। तो उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। आसार बंदी होती है या अमल में कोई गलती हुई होती है। तो ज़्यादा यही होता है कि आसार बंदी हुई होती है जिसके ऊपर आप अमल कर रहे होते हैं उसकी। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ का तोड़ करने के लिए ये अमल है। और इसका एक अलग तरीका है, ज़कात का अलग तरीका है। और अमल आपके काबू में कैसे होगा वो तरीका है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। और कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, अमल आसान है। तो अमल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर आप किसी भी दो लोगों के दरमियान जुदाई कराना चाहते हैं, मंगनी तोड़वाना चाहते हैं, तलाक करवाना चाहते हैं, तो ये नक्श जब आप बनाएंगे तो उससे पहले आपने आधा किलो जो है वो काले चने, उनका सदका करना है। काले चने जो होते हैं वो आपने आधा किलो सदका करना है। उसके बाद आप ये अमल करेंगे। और इस नक्श को लिखने का जो टाइम होगा वो इशा के बाद होगा। तो इशा के बाद आपने ये नक्श लिखना होगा। और नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इस तरीके से पहले आपने 4 खाने बना लेने। उसके बाद 9 मरतबा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लायन। ये 9 मरतबा आपने लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ वाले खाने में कुछ आदाद लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 9 9 9, लाइन लगा के 6 4 8। फिर आदाद है 3 7 6 7। फिर लाइन लगा के 2 2 1 3। फिर आपने इनके दरमियान में इसी तरीके से क्रॉस का निशान बना देना है। उसके बाद उससे नीचे चले जाएं। नीचे आपको 4 दायरे नज़र आ रहे हैं और हर दायरे में इबलीस लिखा हुआ है। अब आपने इबलीस इसी तरीके से 4 दायरे बना के इबलीस लिखना है और उन दायरों को आपने आपस में मिला देना है। अब एक दायरा है वो दूसरे तीनों दायरे के साथ उसका लिंक होना चाहिए। वो आपने लाइन लगा के हर दायरे के साथ इसको मिलाना है। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे आप। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको तिलिस्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है उस तरीके से आपने नक्श में तिलिस्म लिख देना है। इसकी कोई तरतीब नहीं है, सिर्फ खानों की जो तरतीब है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले कौन से खाने में आपने लिखना है। बाकी तरतीब कोई भी नहीं है। बाकी अब आपको ये जो तिलिस्म नज़र आ रहा है बिल्कुल आपने इस तरीके से तिलिस्म लिख देना है। उसके बाद जिन दो लोगों के दरमियान आप जुदाई चाहते हैं, दावत चाहते हैं, उनके नाम आ जाएंगे। लड़का है तो लड़के का नाम, बिन लगा के उसकी वालदा का नाम, और लड़की है तो लड़की का नाम लिख के बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम। तो ये उनका जो अदावत का अमल होगा। उसके बाद आपने इस नक्श को फोल्ड करना है, प्लास्टिक में लपेट लेना है और अपने जूते में रखना है। और 21 दिन तक आपने अपने जूते के अंदर इसको रखना है। 21 दिन के बाद आप इसको किसी भी वज़नदार चीज़ के नीचे रख देंगे। लेकिन 21 दिन आपने इसे लाजमी जूते के अंदर रखना होगा। और जूते में पंजे वाली तरफ नहीं, एड़ी वाली तरफ रखना है। जहाँ पे आपके पाँव की एड़ी है उस तरफ आप रखेंगे, हील की तरफ। तो ये 21 दिन आपने रखना है। उसके बाद आप किसी भी वज़नदार चीज़ के नीचे रख देंगे
عموماً یہ ہوتا ہے اگر آپ نے عمل ٹھیک کیا ہے 21 دن کے اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا. اگر پھر بھی کوئی دیر لگ رہی ہے تو آپ اس کو وزن دار چیز کے نیچے رکھیں گے تو 21 سے 40 دن کے اندر اندر یہ جو آپ کا کام ہے یہ بالکل ہو جائے گا. تو کام ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کالا علم ہے، وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنے کی اجازت ہے. تو یہ عمل اسی لیے ہم آپ کو دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، یہ اور بھی کوئی آپ کو دے رہا ہے یوٹیوب پہ، تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس عمل کا جو ابھی جو اصل چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی زکوٰۃ اور صدقے کا کیا طریقہ ہے. یہ عمل آپ کا تب ہی اثر کرے گا جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، جو کہ اس کی ایک مخصوص تعداد ہے، وہ نقش آپ اس تعداد میں لکھیں گے، تب آپ کا یہ عمل جو ہے اثر کرے گا. اب اس نقش کی جو ٹوٹل تعداد ہے، جو آپ نے جتنی مرتبہ یہ نقش لکھنا ہے، وہ آپ کے پاس 5 دن کا ٹائم ہے. 5 دن آپ نے ہر روز جب بھی نقش لکھنا ہے عشاء کے بعد لکھنا ہے. 5 دن میں آپ نے 300 مرتبہ اس نقش کو لکھنا ہے. 5 دن میں 300 مرتبہ، یعنی کہ اگر پہلے دن آپ 100 دفعہ لکھتے ہیں، دوسرے دن 50 دفعہ لکھتے ہیں، تیسرے دن پھر 50 دفعہ لکھتے ہیں، پھر چوتھے دن 75 دفعہ، پانچویں دن 25 مرتبہ، 300 آپ کا پورا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ نے ایک ٹائم پہ 300 نہیں لکھنا کہ روزانہ آپ نے 300 دفعہ لکھنا ہے، ایسا نہیں ہے. 5 دن میں آپ نے 300 دفعہ یہ نقش جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. بھلے آپ پہلے دن 100 لکھیں یا 10 لکھیں، لیکن جب 5 دن مکمل ہوں تو آپ نے اس کی جو تعداد ہے وہ 300 پوری کرنی ہے. اور 300 جب آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ جو نقش ہے اس کو 300 سارے آپ نے اکٹھے رکھنے ہیں اور اس کو آگ لگا دینی ہے. پھر اس کی جو راکھ ہوگی وہ آپ نے کسی بھی کوڑے کے ڈھیر پہ یا قبرستان میں یا ویران جگہ پر پھینکنی ہوگی. یہاں پر آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ مکمل ہوگی. اور یہ جو آپ نے نقش 300 مرتبہ لکھنا ہے، یہ روزانہ عشاء کے بعد لکھنا ہے، کسی اور ٹائم آپ نہیں لکھ سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ آپ نکالیں گے، اس کے بعد آپ یہ عمل کریں گے، تب اس کا اثر ہوگا. اور عمل جو ہے وہ بھی آپ نے، میں نے جیسے بتایا، عشاء کے بعد ہی آپ نے نقش لکھنا ہے، اور ایک ہی نقش لکھنا ہے، اور وہ آپ نے جوتے میں رکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ خود اس کا جو بھی اثر ہے وہ دیکھیں گے. کچھ چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.